हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि दक्ष को प्रजापति नियुक्त किया जाता है। यज्ञ करके संपूर्ण विधि से वो प्रजापति का पद स्वीकार करता है। सभी खुश हैं अंगिरा ऋषि को छोड़कर, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि या तो वो प्रजापति बनेंगे या अगर वो नहीं भी बने तो दक्ष के साथ उन्हें भी प्रजापति बनाया जाएगा, दोनों को आधे आधे कर्तव्य और अधिकार बांटकर। परंतु जब पूर्ण रूपेण दक्ष को प्रजापति बना दिया गया तो इस बात से अंगिरा ऋषि बहुत क्रोधित थे और वो इसी अब आस में बैठे हुए हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो दक्ष के द्वारा प्राप्त किए गए सभी अधिकारों को छीन सकें। उधर दक्ष प्रजापति ने पूरी पूजा विधि करी, बाद में शिवलिंग की भी पूजा करी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले ही कहा था कि यदि तीनों का यानी कि त्रिदेव का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तब तक ये विधि पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और इसी वजह से दक्ष प्रजापति ने श्रद्धापूर्वक शिवलिंग की आराधना करी, प्रार्थना करी कि मेरे आराध्य नारायण पिता ब्रह्मदेव के साथ आप भी मुझे प्रजापति के इस दायित्व को कुशलता पूर्वक सफलता पूर्वक निभाने हेतु मुझे आशीर्वाद दें। और इस प्रकार से दक्ष ने आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं दूसरी ओर महादेव चलते जा रहे हैं और अघोरियों के ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बहुत से अघोरी तंत्र साधना में लीन होते हैं और वहां पर बैठकर महादेव भी अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। वहीं दूसरी ओर दक्ष और प्रसूति, आप सब जानते हैं, पहले से आपको ज्ञात है कि प्रसूति जी जो थी वो मनुपुत्री हैं और दक्ष प्रजापति की अर्धांगिनी है। प्रसूति एक दिन उठती हैं और उठते कहती हैं कि मैंने बहुत भयंकर सपना देखा रात को। मैंने देखा कि कोई था जो बहुत क्रोधित था और वो इतना क्रोधित था कि उसने अपना प्रचंड स्वरूप धारण किया हुआ था और अपने उसी प्रचंड स्वरूप को धारण किए हुए उसने आपका शीश काट दिया था। इतना ज़्यादा मैंने स्पष्ट रूप से ये एक स्वप्न देखा है जिसे मैं भूल नहीं पा रही। परंतु दक्ष प्रजापति कहते हैं कि उल्लेख करने से स्वप्न सत्य नहीं हो जाते। ये मतलब थोड़ी है कि तुमने मुझे बता दिया तो वो स्वप्न सत्य हो जाएगा। देखो, मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हूँ, नारायण मेरे इष्ट देव हैं, स्वयं भू मनु की पुत्री मेरी अर्धांगिनी है और स्वयं मैं प्रजापति हूँ, तो सब कुछ तो मेरे अधीन है, तो मेरा शीश काटने का साहस किसमें होगा। प्रसूति, व्यर्थ की चिंता छोड़ दो, मेरा शीश काटने का साहस किसी में भी नहीं है, ना कभी होगा। परंतु आप सबको ज्ञात है कि जब दक्ष अपने द्वारा बड़े बड़े जो वचन लिए गए हैं, कथानक कहे गए हैं, अपनी तरफ से जो बड़े बड़े उसने उत्तर दिए हैं, जब वो उन सब के विरुद्ध जाकर कार्य करेगा तो आप सबको ज्ञात होगा कि महादेव के द्वारा भेजे गए वीरभद्र ने वाकई ही दक्ष की जो थी गर्दन वो धड़ से अलग कर दी थी। और यही स्वप्न महारानी प्रसूति ने अभी देखा। लेकिन दक्ष प्रजापति उन्हें समझाते हैं कि ये मात्र एक स्वप्न है, इसे भूल जाओ। अब सप्तऋषि जो कि वहाँ पर उपस्थित होते हैं एक दिन, तो उन सब की उपस्थिति में दक्ष प्रजापति एक हवन का आयोजन करता है, एक यज्ञ का आयोजन करता है और प्रसूति को वो ये भी बताता है कि इस यज्ञ में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि और बहुत ही जो खास खास महान महान लोग हैं वो सब आएंगे और वो सब आकर मेरे पुत्रों को आशीर्वाद देंगे और अब मेरे पुत्र पूरा दायित्व संभालेंगे कि किस किस प्रकार के दायित्वों को संभालते हुए वो मेरी सहायता कर सकें। बहुत खुश है दक्ष प्रजापति। सप्तऋषि पहुंच जाते हैं, बाकी भी जो मुख्य मुख्य लोग होते हैं सब पहुंच जाते हैं, लेकिन उन सब के पहुंचने के बाद पहुंचते तो दक्ष प्रजापति के पुत्र भी हैं, परंतु ऋषि के वेश में। ऋषि के वेश में वो सब के सब वहां पर पहुंच जाते हैं और उन सबको देखकर दक्ष प्रजापति हैरान हो जाता है कि इन्हें क्या हुआ। उसके मुख से सहसा निकलता है, इन्हें क्या हुआ, क्योंकि आज इस यज्ञ में उन सभी राजकुमारों को उनके दायित्व सौंपे जाने थे, परंतु ये राजकुमार की वेशभूषा में ना होकर सभी के सभी
ऋषि के वेश में थे, तपस्वियों के वेश में थे। दक्ष प्रजापति बहुत हैरान होता है, कहते हैं ये क्या हुआ, ये कैसा रूप धारण कर रखा है तुमने। तो एक पुत्र बोलता है कि पिताजी, इस संसार, इस सृष्टि के आदि और अंत से संबंधित कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर प्राप्त करने की जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न हुई है, और उन उत्तरों को प्राप्त करने हेतु हमने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, और इसीलिए हम सब सन्यासी हो गए हैं। दक्ष जो होता है उसको बड़ा क्रोध आता है, क्रोध से बोलता है तुम सन्यासी हो गए हो, परंतु किसकी अनुमति से, किसकी अनुमति से तुम सन्यासी हुए हो। तुम्हें तो ये स्मरण रखना चाहिए था, और ये तुम्हें स्मरण होगा भी, कि आज से सभी को अपने व्यक्तिगत दायित्वों को स्वीकार करते हुए अपना निर्वाह आरंभ करना था। और तुम लोग इस प्रकार से साधु के वेश में, ऋषियों के वेश में आकर मेरे सम्मुख खड़े हो गए कि तुम्हें तनिक भी आभास नहीं है कि सृष्टि के संचालन हेतु तुम सबको मेरी सहायता करनी थी। इसीलिए तुम लोगों को दायित्व भी सौंपे जाने थे, लेकिन तुम्हें ये क्या किया। परंतु एक पुत्र बोलता है, परंतु हमें क्षमा कर दीजिए पुत्र, हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु जिस सत्य तक पहुंचने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई है, उसके पश्चात हम इन दायित्वों को पूर्ण करने में सक्षम हैं ही नहीं। और बहुत ही स्पष्टता से दक्ष प्रजापति के पुत्रों ने अपने अपने दायित्व स्वीकार करने से मना कर दिया। दक्ष को बहुत क्रोध आता है। दक्ष बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों ने ऐसा करना है तो करो, मैं तो बस भगवान से ये प्रार्थना करूँगा, अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना करूँगा कि हे प्रभु, ऐसे पुत्र किसी को प्राप्त ना हो जो अपने पिता और संसार के दायित्वों का परित्याग कर दें। ऐसे पुत्र किसी को भी ना मिले, और इन्हें ऐसे पुत्र जो बिल्कुल भी तनिक भी संकोच नहीं कर रहे हैं अपने पिता का त्याग करने में या दायित्वों का त्याग करने में। और क्रोध में आके बोलते थे, जाओ यहाँ से, चले जाओ, प्रजापति के अन्य पुत्र भी हैं। परंतु जब ये वाक्य बोलते हैं प्रजापति के मेरे अन्य पुत्र भी हैं, तभी एक पुत्र उनका बोल पड़ता है, पिताजी, हम सब ने ये निर्णय लिया है, और ये निर्णय केवल मेरा या इन भाइयों का नहीं है, आपके समस्त पुत्रों का यही निर्णय है कि वो सन्यास लेंगे, और हम सब भाई सन्यास ले चुके हैं। अब दक्ष प्रजापति को और क्रोध आता है। वो तो सोच रहा था ये जो पुत्र सामने उपस्थित हुए हैं सिर्फ ये सन्यासी बने हैं, परंतु अब उसे अचानक ज्ञात हुआ कि उसके तो सभी पुत्र सन्यासी बन गए हैं। तो दक्ष प्रजापति जो होता है क्रोध से पूछते हैं, कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे पुत्रों को भ्रमित किया है, सामने आए, कौन है वो। तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, नारायण नारायण, मैं हूँ वो। और नारद मुनि वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। दक्ष प्रजापति हैरान, कहते हैं, भ्राता देवर्षि, आपने मेरे पुत्रों को भ्रमित किया, आपकी वजह से मेरे पुत्रों ने संन्यास धारण किया। नारद मुनि कहते हैं, जी भ्राता, आपके पुत्रों को संन्यास का ये मार्ग मैंने ही दिखाया है। मैंने तो आपके पुत्रों का कल्याण किया है, परंतु आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं। और ये सभी शांति मोक्ष का मार्ग जानने हेतु उत्सुक थे, और जब ये लोग ये सब चीज़ें जानना चाहते थे तो मुझे लगा कि संन्यास से उत्तम साधन तो कोई संभव ही नहीं है, सो मैंने इन्हें संन्यास का मार्ग दिखा दिया। अब देखिए, जीवन यापन हेतु स्वतंत्र इच्छा का अधिकार तो ईश्वर ने सबको दिया है ना, आपके पुत्रों को भी दिया है। और यदि आपके पुत्रों ने संन्यास धारण किया है तो वो उन्होंने अपनी इच्छा से धारण किया है, और भगवान जो हैं वो भी प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा का मान रखते हैं। तो इस बारे में तो आपको भी कोई आलोचना करने का या कुछ कहने का अधिकार नहीं है। परंतु दक्ष प्रजापति कहते हैं, परंतु उसी स्वतंत्रता से उत्पन्न होने वाली अराजकता को नियंत्रित करने के लिए त्रिदेव ने मुझे प्रजापति नियुक्त किया है। भ्राता, आप ये बात क्यों भूल गए। त्रिदेव ने मुझे प्रजापति नियुक्त किया है स्वतंत्रता से उत्पन्न होने वाली अराजकता को खत्म करने हेतु, और इसी उद्देश्य हेतु मैंने सबके लिए नियम निर्धारित किए हैं, और उन नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। तो फिर आप कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। मेरे राज्य में तो जो भी रहेगा उसे मेरे नियमों का पालन करना होगा। परंतु नारद मुनि कहते हैं कि ये कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। आप एक बात बताइए भ्राता, स्वतंत्र इच्छा में तो हस्तक्षेप स्वयं त्रिदेव भी नहीं करते, तो फिर आप क्यों करेंगे।
आप जानते हैं कि त्रिदेव जो कि कालोपरि हैं, जो कि सर्वज्ञ हैं, जो कि त्रिकालदर्शी हैं, जब वो जानते हैं कि कब क्या कहाँ होने वाला है और किस व्यक्ति के किस आचरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, परंतु वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये आचरण एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत इच्छा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, तो त्रिदेव भी कभी उसके बीच में दखल नहीं देते। तो आप कैसे हस्तक्षेप करने की सोच रहे हैं? दक्ष कहते हैं, नहीं भ्राता, नहीं नहीं, कोई भी तर्क सत्य को नकार नहीं सकता, कोई भी तर्क नहीं। आपने जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया। अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो आपने मेरे साथ छल किया है, और उसके लिए आपने जो मार्ग प्रशस्त किया है ना मेरे पुत्रों के लिए, उससे ना तो उन्हें शांति मिलेगी, ना समानता, ना मोक्ष। यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है भ्राता कि मेरे पुत्र यदि सन्यासी बन गए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी या शांति प्राप्त हो जाएगी या समानता मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। एक मिथ्या है ये सब, एक मिथ्या, और एक मिथ्या को सत्य मान लेना, ये इन लोगों ने किया है और अब इनकी जिंदगी में सदैव भटकन रहेगी, सिर्फ और सिर्फ भटकन। आपने अपने भ्राता से नहीं, एक प्रजापति के कार्य में विघ्न डाला है देवर्षि। इसीलिए मैं प्रजापति दक्ष आपको श्राप देता हूँ कि हे देवर्षि नारद, आप ब्रह्मांड में चिरकाल तक यूं ही भटकते रहेंगे, नारायण का नाम जाप करते हुए भटकते रहेंगे। आपका कोई निवास स्थान नहीं होगा, कोई आपको कभी स्थिरता नहीं मिल पाएगी। ये मेरा आपको श्राप है। इतना बड़ा वाक्य सुनने के बाद नारद मुनि तो मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं नारायण नारायण, धन्य हो गया मैं तो, धन्य हो गया। नारायण का नाम जो होता है वो परम आनंद का केवल एक स्रोत नहीं होता, बल्कि संपूर्ण परमानंद होता है। और नारायण के नाम के जाप का आपने मुझे शाप नहीं दिया है, बल्कि वरदान दे दिया है। आप जिसे शाप समझ रहे हैं ना कि मैं सदैव नारायण नारायण करता हुआ भटकता रहूँगा, ये मेरे लिए वरदान है। इसके अतिरिक्त आपने जो कुछ भी मुझे दिया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी नज़र में अब किसी बात का कोई महत्व नहीं है। अगर मेरी नज़र में कोई महत्व है तो वो सिर्फ एक बात का कि आपने मुझे श्राप दे दिया है। मेरी नज़र में आपने मुझे वरदान दे दिया है कि मैं सदैव नारायण नारायण का जाप करता रहूं। और वैसे भी भ्राता, जिसके पास नारायण हो उसे और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती। और ये कहकर नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। अब आप सबको ये ज्ञात है, मैं पहले बता ही चुकी थी कि इंद्र ने भी एक बार मजाक किया था ना कि नारद मुनि के साथ कि आप तो जानते हैं कि आपको किसका श्राप लगा हुआ है। तो हमने उस समय ये पूरी कथा की चर्चा नहीं करी थी जो मैंने आपको आज बताई है। तभी वहाँ पर नारद मुनि तो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ मंत्रियों का आगमन होता है और वो आकर बोलते हैं कि महाराज, हमने कुछ लोगों को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया है क्योंकि वो हमारे नियमों की अवहेलना कर रहे थे, और इसी वजह से हमने उनको बोला है कि आप सब यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो लोग अपना गृह त्याग करने से इनकार कर रहे हैं। हमने उन्हें एक ही विकल्प दिया है कि या तो दक्ष प्रजापति द्वारा बनाए हुए नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करो, अन्यथा इस राज्य का त्याग कर दो और जाकर किसी जंगल में रहो। परंतु ना तो वो आपके अधिकार मान रहे हैं, ना ही वो यहाँ से निष्कासित हो रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तो ये बात सुनकर दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मेरे नियमों की अवहेलना का अर्थ है त्रिदेव के नियमों की अवहेलना करना, और जो मेरे नियमों की अवहेलना करना है, ऐसे व्यक्ति को संसार में रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तुम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करो कि तुम्हारे कार्य में तुम्हें सफलता मिले। अगर बुद्धि से तुम उनको नहीं समझा पाते तो बल का प्रयोग करो, जो हो सकता है वो करो, लेकिन इतना याद रखना कि मैं अपने राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता जो मेरे राज्य में बनाए गए नियमों की अवहेलना करे। अब ये बात सुनकर सेनापति और कुछ सैनिक हैं वो फिर भागते हैं, और भागते फिर वहीं जाते हैं उन्हीं व्यक्तियों के पास जिनको निष्कासित करने की बात की गई थी, और उन सब के ऊपर अत्याचार करते हुए उन्हें भगाना शुरू कर देते हैं।
उन्हें भगाना शुरू कर देते हैं और वो बेचारे आगे आगे भागना शुरू कर देते हैं और पीछे पीछे सैनिक बेचारे सब जोर जोर से बचाओ 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 चिल्लाते हैं, हम असहाय हैं, ये सैनिक हमें मार देंगे, बचाओ बचाओ कहते हुए भागना शुरू कर देते हैं। और भागते भागते उन्हें महादेव नज़र आते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो कोई बहुत ही बलशाली व्यक्ति है। और इसीलिए वो कहते हैं, आप जो भी हैं आप बहुत बलशाली प्रतीत हो रहे हैं, कृपया हमारी रक्षा करें, कृपया हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हमारी। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो भाग रहे थे, जो दक्ष प्रजापति के राज्य के लोग थे, वो भागते भागते महादेव जो कि बैरागी बन चुके हैं और अभी वो यूं ही चलते जा रहे हैं, उनके समक्ष पहुंच जाते हैं और उन्हें वो बहुत बलशाली नज़र आते हैं। तो जैसे सैनिक वहाँ पर उपस्थित होते हैं तो उपस्थित होते कहना शुरू कर देते हैं, स्मरण रहे, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि प्रजापति के नियमों को तुम मानोगे नहीं तो तुम्हें राजा इस राज्य की सीमा में रहने देगा, तो ये नहीं हो सकता। यदि तुम उनका बनाए हुए नियमों का सम्मान करते हो, उनका पालन करते हो, तब तुम्हें इस राज्य में रहने की अनुमति है, अन्यथा तुम्हें इस राज्य को छोड़ना होगा, इस राज्य की सीमा के बाहर तुम्हें रहना होगा। और अगर तुम नहीं करते तो फिर उसका एकमात्र विकल्प बचता है और वो है मृत्युदंड। तो जब वो मृत्युदंड का नाम लेते हैं सैनिक, तो सारे के सारे जो राज्य के लोग होते हैं जो भाग के आए होते हैं वो डरे होते हैं, वो जाकर महादेव के पीछे खड़े हो जाते हैं, महादेव के पीछे खड़े हो जाते हैं। तो महादेव देखकर बड़े हैरान होते हैं। महादेव कहते हैं कि तुम लोगों ने अपनी दुर्बलता को स्वीकार कर लिया है और अपनी दुर्बलता को स्वीकार करने से ही तुम्हें सामने वाला व्यक्ति शक्तिशाली लग रहा है, और वो शक्तिशाली हो गया है। वो इसलिए हो गया है कि जब तुमने स्वयं को दुर्बल समझ लिया है तो सामने खड़ा व्यक्ति तुम्हें दुर्बल क्यों नहीं समझेगा। अरे अपनी शक्ति का सम्मान करो, तुम सबके पास एक समान शक्ति है, तो तुम अपनी शक्ति का सम्मान करो। और इस वजह से जब इस प्रकार की बातें कहते हैं तो वो जो लोग बहुत डरे हुए महादेव के पीछे गए होते हैं, वो थोड़ा सा जो सहमे होते हैं, थोड़े से निश्चिंत होते हैं। महादेव ये भी समझाते हैं कि यदि आप अपनी शक्ति का सम्मान करोगे तब सामने वाला व्यक्ति दुर्बल प्रतीत होगा। इस प्रकार की बातें जब सैनिक भी सुनते हैं तो सैनिक कहते हैं, अरे ये क्या, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे भड़काने से, तुम्हारे प्रेरित करने से ये लोग हम सैनिकों का मुकाबला कर पाएंगे? तुम इन्हें इस प्रकार से प्रेरित करना चाहते हो, हमारे खिलाफ भड़काना चाहते हो? महादेव कहते हैं, देखो सब स्वतंत्र हैं, सब आत्मनिर्भर हैं, किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्वतंत्रता छीने उसका तो वैसे भी हमें सामना करना चाहिए। और ये बात कहते कहते वो एक पत्थर उठाते हैं और एक पत्थर उठाकर एक व्यक्ति के हाथ में पकड़ा देते हैं। अब जैसे ही वो पत्थर उठाकर उस व्यक्ति को पकड़ाते हैं, एक क्षण तो उन्हें समझ नहीं आता कि उस पत्थर का क्या करना है, परंतु अचानक वो व्यक्ति क्या करता है, जिसके हाथ में महादेव पत्थर देते हैं, वो उठाकर वो पत्थर सैनिक के ऊपर प्रहार कर देता है। बस वो एक व्यक्ति क्या प्रहार करता है, वहाँ जितने भी वो लोग जो डरे हुए थे अभी तक, वो सब पत्थर उठाते हैं और उस पत्थर से प्रहार करना शुरू कर देते हैं। अब सभी के हाथ में छोटे बड़े पाषाण और सभी के सभी जो है वो सैनिकों को ऊपर हमला करके, सैनिकों पे ही आक्रमण करके सैनिकों को भगा देते हैं। और इस प्रकार से महादेव जो हैं उन सब की रक्षा करते हैं, रक्षा करते नहीं हैं, उन लोगों को प्रेरित करके स्वयं उन्हीं से उन्हीं की रक्षा करवाते हैं। ये फ़र्क है, महादेव ने रक्षा नहीं करी, महादेव ने सिर्फ उन्हें समझाया और उन्होंने उनकी बात का पालन किया और उन्होंने अपनी रक्षा स्वयं कर ली। उधर दूसरी ओर सप्त ऋषि वो दक्ष प्रजापति के पास जाते हैं। दक्ष प्रजापति हाथ जोड़कर उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं कि मैं आप क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप सबको मैंने आमंत्रित किया था कि अपने पुत्रों के नए दायित्वों के मार्गदर्शन करने के लिए, कि आप सब उनका मार्गदर्शन करेंगे और मेरे पुत्र किसी काबिल बनेंगे, किंतु जो कुछ भी हुआ वो सबके तो साक्षी आप हैं, क्योंकि मैं तो अपने पुत्रों का इंतज़ार कर रहा था आप सबकी उपस्थिति में और मेरे पुत्र ही संन्यास धारण करके आ गए।
तो जो भी हुआ वो आपके सम्मुख हुआ है। अत्रि ऋषि कहते हैं, हम आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है प्रजापति जी। यदि आपके पुत्रों ने आपका साथ नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। हमसे जो हो पाएगा, जितनी सहायता हो पाएगी, हम आपकी सहायता करेंगे। तो ऋषि अत्रि जो होते हैं जब इस प्रकार की बात कहते हैं तो दक्ष जो होते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं। दक्ष प्रसन्न होकर कहते हैं कि यदि आप सब ऋषियों का सानिध्य मुझे इसी तरह से मिलता रहा तो त्रिदेव द्वारा दिए गए दायित्वों को मैं सफलतापूर्वक संचालन करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ। तो सप्तऋषि बड़े हैरान होते हैं। सप्तऋषि कहते हैं, जी कहिए। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मैं आप लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ कि मेरे पुत्र जिन्होंने मेरा साथ देना था वो मेरा साथ छोड़कर चले गए हैं, आपको ये सब पता ही है। और अब मेरे पास केवल पुत्रियां बची हैं, क्योंकि मेरे पास अब एक भी पुत्र नहीं है, सभी के सभी एक साथ चले गए हैं। अब यदि मेरे पास हैं तो पुत्रियां हैं। तो यदि आप मेरी पुत्रियों से विवाह कर लें तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ही, मतलब ये मेरे पे बहुत बड़ी कृपा होगी। और ये सिर्फ मेरे पर कृपा नहीं होगी ऋषिगण, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप मेरी पुत्रियों को अपनी अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये मेरे साथ साथ समस्त संसार पर आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। इतनी बड़ी बात सुनकर भृगु ऋषि कहते हैं कि देखिए दक्ष प्रजापति, हमारा समर्थन प्रतिबंधित है। दक्ष कन्याओं के साथ विवाह करना कोई अनिवार्यता नहीं है। देखिए, आप हमारा विवाह करें या ना करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जितना हो सकेगा आपकी सहायता करेंगे, आपकी सहायता करने में हमें प्रसन्नता होगी। तो आप ऐसा मत सोचिए कि कोई ये अनिवार्यता नहीं है कि आपको अपनी पुत्रियों का विवाह हमारे साथ करना ही होगा। दक्ष प्रजापति कहते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये मेरा निर्णय है, किंतु आप सभी को अपने जमाता के रूप में पाकर अपने पुत्रों को खोने की जो पीड़ा है वो मेरी पीड़ा कम अवश्य हो जाएगी। और जो दायित्व मैं अपने पुत्रों को सौंपना चाहता था, जो उन्होंने पूर्ण नहीं किए, आप सबकी सहायता से मैं स्वयं पूर्ण कर पाऊंगा। मैं पुनः सशक्त अनुभव करूंगा स्वयं को। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप लोगों के लिए संभव है तो आप मेरी इस विनती को स्वीकार कर लीजिए। ऋषि कश्यप कहते हैं, प्रजापति, हम इस पर विचार अवश्य करेंगे और आपको शीघ्र ही उत्तर दे देंगे। और आप सब तो जानते ही हैं कि अंततः सप्त ऋषियों के साथ अत्रि ऋषि को छोड़ के बाकी सभी ने मेरे ख्याल से विवाह किया था। हाँ, सभी ने किया था। अत्रि ऋषि का जो विवाह हुआ था वो अनुसुईया माता से हुआ था, जो कि चंद्रमा की माता जी हैं, उनके साथ हुआ था उनका विवाह। तो अत्रि ऋषि को छोड़कर बाकी सब ने विवाह कर लिया था। उधर दूसरी ओर सैनिकों के जाने के पश्चात जो भी प्रजाजन थे, जो जो निष्कासित हुए थे प्रजापति के राज्य से, वो सब महादेव के सम्मुख बैठ जाते हैं। महादेव उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें निष्कासित क्यों किया जा रहा था। तो वो बताते हैं, कहते हैं कि हमें निष्कासित करने का कारण था कि हम किसी की आराधना नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम भगवान के किस रूप को पूजें। हमें तो भगवान के किसी भी रूप का बोध ही नहीं है। और जब हमें बोध ही नहीं है तो हम आराधना करें तो किसकी आराधना करें। और हमें ज़बरदस्ती इस बात के लिए बोला जा रहा था कि हम आराधना करें। और अगर हम तुम नहीं जानते किसकी आराधना करनी है तो हम जिसको बोलते हैं उसकी आराधना करो। तो ये हम पर ज़बरदस्ती चीज़ें थोपी जा रही थी। परंतु ना हम भगवान के बारे में जानते हैं, ना हम आराधना के बारे में जानते हैं, तो हम क्या करें। हमारी इच्छा नहीं हुई उनकी बात मानने की, इसलिए हमें निष्कासित कर दिया गया। महादेव बहुत धैर्य पूर्वक ये सब बातें सुनते हैं। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारे आराध्य कैसे होने चाहिए, तुम्हारे आराध्य कैसे होने चाहिए। तो उसी प्रजाजन में से एक व्यक्ति कहता है कि हे बलशाली पुरुष, हमें एक ऐसे आराध्य की आवश्यकता है जो सदैव हमारे प्राणों की रक्षा कर सकें, सदैव हमारे प्राणों की रक्षा करें। तो महादेव कहते हैं, अच्छा, तो सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आज तुम्हारी रक्षा किसने की। तो एक व्यक्ति बोलता है, आपने। तो महादेव कहते हैं, नहीं, मैंने तो तुम्हारी रक्षा नहीं करी, और वैसे भी मेरा तात्पर्य वस्तु से था।
आज किस वस्तु ने तुम्हारी रक्षा करी? तो एक व्यक्ति बोलता है पाषाण ने, क्योंकि उन सब ने तो पत्थर ही मारे थे ना। तो कहते हैं पाषाण ने। तो महादेव कहते हैं तो जिस पाषाण ने तुम्हारी रक्षा करी वही तुम्हारे आराध्य भी होंगे। और जिसने संकट में तुम्हारी रक्षा करी है, चाहे वो पाषाण हो या वो कोई भी वस्तु हो, वह तुम्हारी आराध्य है। इतना याद रखना कि जब हम उस जिस भी चीज़ को, जिस वस्तु को जिस भावना से मान लेते हैं वो वही हो जाती है। अर्थात मानो तो यही भगवान है, ना मानो तो यह पाषाण है। और इस प्रकार से महादेव उन्हें पाषाण की पूजा करने के लिए बोलते हैं। और आप सब जानते हैं कि हम शालिग्राम जी की भी पूजा करते हैं जो विष्णु भगवान का स्वरूप है, और हम शिवलिंग की आराधना करते हैं जो महादेव का स्वरूप है। अभी ये सब बातें होती ही हैं कि वो जो सैनिक जिनको कि पत्थरों से डर के जो भागे होते हैं वो और सैनिकों को लेके आ जाते हैं, परंतु इस बार महादेव स्वयं उन पर आक्रमण करके उन सबको भगा देते हैं। और उनके अंदर की अजीब सी शक्ति देखकर वो सब के सब जितने भी राज्य के वासी होते हैं वो इतने हैरान हो जाते हैं कि झुककर ज़मीन पर बैठ जाते हैं, क्योंकि इतना बलशाली पुरुष तो उन्होंने वाकई कभी नहीं देखा था। तो इस प्रकार से महादेव का एक ये रूप, वैरागी रूप होते हुए भी बलशाली रूप देखने को मिलता है दक्ष प्रजापति के राज्य वालों को। उधर दक्ष प्रजापति के महल में उनकी पुत्रियों को ये सूचना मिलती है कि हमारे विवाह की चर्चा हो रही है। तो वो जो पुत्रियां होती हैं वो एकदम अपनी माता से बोलती हैं, माँ क्या पिताजी ने हमारा विवाह निश्चित कर दिया है? क्या ये सत्य है? तो प्रसूति कहती हैं, हाँ बिल्कुल सत्य है, किंतु तुम लोग इतनी आश्चर्यचकित क्यों हो रही हो? ये तो माता पिता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय होता है जो तुम्हारे पिताजी ने लिया है। तो एक पुत्री बोलती है, किंतु इतना शीघ्र ये सब कुछ, इतना शीघ्र करने की क्या आवश्यकता थी माँ? रेवती तो भी बहुत दुखी है, रेवती तो भी विवाह करना भी नहीं चाहती है, और वो पिताजी को बता तो नहीं सकती है, परंतु सच बताएं तो हम भी यही चाहते हैं कि अभी हम विवाह नहीं करना चाहते। तो प्रसूति जो होती हैं जब अपनी पुत्रियों के मुख से ये बात सुनती हैं तो प्रसूति कहती हैं कि तुम्हारा प्रश्न ये है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हारा विवाह निश्चित कर रहे हैं? तो पुत्रियों, मैं तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं तुमने भी अस्वीकार कर दिया अपने भाइयों की तरह, जैसे तुम्हारे भाई धोखा देके चले गए। उन्होंने उस समय जबकि सारी तैयारियां हो चुकी थी दायित्व सौंपने की, और अचानक संन्यास धारण कर लिया। तो तुम्हारे पिताजी घबरा रहे थे, वो भयभीत थे कि यदि पुत्रों की तरह उनकी पुत्रियों ने भी मना कर दिया तो। परंतु कहते हैं माता प्रसूति बताती हैं कि मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, आपकी पुत्रियां ऐसी नहीं हैं, वो सदैव आपका मान सम्मान की रक्षा करेंगी, वो सदैव आपकी हर बात मानेंगी। और ये सब सुनकर तुम सब जानती हो कि तुम्हारे पिता ने क्या कहा था? जब मैंने इस प्रकार तुम्हारे बारे में तुम्हारे पिता से बात करी तो तुम्हारे पिता बोले कि अंतिम निर्णय मैंने अपनी पुत्रियों पर छोड़ता हूँ, अंतिम निर्णय मैं पुत्रियों पर छोड़ता हूँ, यदि उनकी इच्छा नहीं होगी तो ये विवाह कदापि नहीं होगा। और इस प्रकार की बातें जब सुनती हैं वो पुत्रियां अपने माता पिता के मुख से कि उनके माता पिता अंततः उनसे क्या चाहते हैं, तो वो सभी पुत्रियां विवाह के लिए स्वीकृति दे देती हैं, और सभी पुत्रियों का विवाह एक साथ हो जाता है। एक साथ दक्ष की सभी पुत्रियां ब्याहता बनती हैं। बाकी ये हम भागवत कथा में पढ़ चुके हैं कि दक्ष की कितनी पुत्रियों का विवाह किस किस ऋषि से हुआ था, किसका चंद्रमा से हुआ था, ये सब कुछ मैं डिटेल आपको उसमें बता चुकी हूँ, तो हम इस समय विस्तार पूर्वक ये बात नहीं करेंगे। जब विवाह हो रहा होता है तो प्रसूति बहुत शांत खड़ी होती हैं। प्रसूति कहती हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि समय इतना जल्दी आ जाएगा, अभी हमारे पुत्र हम सबको त्याग के गए हैं और अब अचानक पुत्रियां, सभी पुत्रियां एक साथ हमें त्याग कर चली जाएंगी, तो हम कितने अकेले हो जाएंगे। परंतु दक्ष प्रजापति बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, सभी पुत्रियां हमें त्याग कर नहीं जाएंगी, कुछ पुत्रियां हमारे साथ रहेंगी। और उसके बाद दक्ष प्रजापति बताते हैं कि मैंने ये निर्णय लिया है कि विवाह के पश्चात हमारे कुछ जमाता हमारे साथ रहेंगे। और पहले शिव कथा में हम ये सुन ही चुके हैं
कि ऋषि भृगु और ऋषि कश्यप ये दोनों उनके जमाता बनकर उनके महल में ही रहते थे। और दक्ष प्रजापति बताते हैं प्रसूति माता को कि कुछ ऋषियों ने, यानी कि ऋषि भृगु ने, ऋषि कश्यप ने मेरे इस निवेदन को स्वीकार भी कर लिया है और वो यहीं रहकर मेरी सहायता करेंगे और हमारे साथ, हमारी पुत्रियों के साथ इसी महल में रहेंगे। और ये बात सुनकर प्रसूति बहुत प्रसन्न हो जाती है कि चलो कुछ पुत्रियां और पुत्रों के रूप में ऋषि हमारे साथ रहेंगे। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः